बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। माय नेम इज़ रेहान खालिद, वेलकम इन किप्स टाइम। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि पेपर डिलेड हो गए। अब ये जो आपको वक्त मिला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि आप इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। इसलिए किप्स लॉन्च करने जा रहा है नेशनल MD-CAT पैरेलल प्रेप सेशन, जिसमें आप एंटी टेस्ट की भी तैयारी करेंगे और साथ साथ आपकी FSC की भी तैयारी हो रही हो, ताकि आपका वक्त मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम टुडेस टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एंटी टेस्ट डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, जब तक आप एंटी टेस्ट को नहीं समझ पाएंगे आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एंटी टेस्ट को डिस्कस करें, उसके बाद हम नेशनल MD-CAT पैरेलल प्रेप को कुछ सवालों की रोशनी में देख रहे होंगे। यानी कि ये सेशन हमने क्यों ज्वाइन करना है, ये सेशन क्या है, कब शुरू होगा और ये सेशन में आप कैसे तैयारी करेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह भी आपको लेक्चर में मिलते चले जाएंगे। बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी टेस्ट डिस्क्रिप्शन। एंटी टेस्ट इज़ अ टू टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अगर आप एंटी टेस्ट की अच्छी प्रेपरेशन कर लें तो आपके ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले जाएंगे और आपकी FSC की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम फोकस देते हैं बच्चों को कि बेटा एंटी टेस्ट को प्रिपेयर करें। और एंटी टेस्ट के थ्रू आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होता है। बेसिकली एंटी टेस्ट एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डिज़र्विंग बच्चा होता है उसका एडमिशन हो रहा होता है। और अगर आपकी कोई डेफिशिएंसीज FSC और मैट्रिक में रह गई हैं तो ऑटोमेटिकली वो एंटी टेस्ट के थ्रू दूर होती चली जाएंगी। तो अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो एंटी टेस्ट इज़ अ गेम चेंजर। अगर आपका एंटी टेस्ट अच्छा हो जाए तो ये 100% आपको श्योर होता है कि आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी टेस्ट वर्सेस FSC। अगर हम FSC की बात करें तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs, ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एंटी टेस्ट की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो आपके MCQs पे ही होगा। तो हमारा तमाम तरह फोकस जो है वो MCQs पर ही होना चाहिए अगर हम एंटी टेस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने पैरेलल प्रेप सेशन जो है उसको क्यों ज्वाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका अब हम जवाब देते हैं। सबसे पहले जो अब जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जो अब ये आपके पास जो अवेलेबल टाइम है ना, इसको आपने मैक्सिमम यूज़ करना है। मतलब इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो बच्चा एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहा होगा ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे उसकी FSC की तैयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। तो इस सेशन से आपको FSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा हो रहा होगा और आपको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ पैरेलल प्रेप, यानी ये सेशन क्या है। अगर हम इस सेशन की बात करें तो ये आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एकेडमिक प्लान बनाया गया है जिसके थ्रू आपके नेशनल MD-CAT की भी तैयारी हो जाएगी और ऑटोमेटिकली साथ साथ आपकी FSC की भी हम तैयारी आपको करवा रहे होंगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल है और ये सेशन पंजाब, KP के, आज़ाद जम्मू कश्मीर और फेडरल बोर्ड के बच्चों को दिया जा रहा है। व्हेन टू स्टार्ट, ये कब स्टार्ट हो रहा है? तो ये 19 मई से सेशन स्टार्ट हो रहा होगा। सेशन की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 3 मंथ्स होगी और इस सेशन के 2 फेजेस हैं। एक फेज़ जो है वो आपका FSC से पहले है जो कि 2 मंथ का होगा अप्रॉक्स, और आपका जो सेकेंड फेज़ है वो FSC के बाद 1 मंथ का सेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ पैरेलल प्रेप सेशन विल वर्क, ये कैसे काम करेगा या हम आपको कैसे तैयारी करवाएंगे। तो इसका भी हम आपको जवाब देते हैं। सबसे पहले सेशन डिटेल में हम फेज़ 1 देखेंगे। फेज़ 1 जो है वो आपका 2 मंथ्स का अप्रॉक्स सेशन होगा। इसके अंदर PMC सिलेबस के उन टॉपिक्स की तैयारी करवाई जाएगी जो सेकेंड ईयर का हिस्सा है और साथ साथ पैरेलल जो है वो आपकी टेस्ट एंड डिस्कशन जो है उसकी तैयारी हो रही होगी जो कि ALP सिलेबस के मुताबिक होगी और ये सेशन 19 मई से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम फेज़ 2 को देख लेते हैं। तो फेज़ 2 जो है वो आपका FSC के बाद होगा, 1 मंथ का सेशन होगा और इसमें आपकी FSC बुक 1 की तैयारी करवाई जा रही होगी। फर्दर डिटेल जो है वो हम आपके साथ बाद में शेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेशन कॉम्पोजिशन। फेज़ 1 में आपकी 6 डेज अ वीक ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें लेक्चर्स होंगे, फॉलोअप लेक्चर डिस्कशंस होंगी और ये साइंस सब्जेक्ट के लिए होंगे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं जो कि FSC के बाद होगा तो वो भी 6 डेज अ वीक होंगी क्लासें आपकी, जिसके अंदर आपके लेक्चर्स होंगे, फॉलोअप डिस्कशंस होंगी और ये 4 सब्जेक्ट के लिए होगा यानी कि इसमें इंग्लिश भी होगी, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायो भी होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लास सेशन टाइमिंग्स की। अगर हम बात कर लें फेज़ 1 की बात करते हैं
तो आपकी रोज़ाना 3 घंटे क्लास होगी, जिसमें 45 to 1 आवर आपके हर सब्जेक्ट को दिया जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर हम फेज़ 2 की बात कर लेते हैं तो ये 4 घंटे आपकी हर रोज़ क्लास होगी, जिसमें 1 घंटा दिया जाएगा इंग्लिश को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हम सेशन टेस्ट की बात करते हैं तो अगर हम फेज़ 1 को देखें तो टोटल आपके 8 टॉपिक वाइज पर सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, यानी कि टोटल आपके 24 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे पीएमसी के हिसाब से, और इसकी डिस्कशंस होंगी, क्लास टीचर्स करवाएंगे स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू। इसी तरह अगर हम फेज़ 2 को देख लेते हैं तो उसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जो कि टोटल 30 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, और FLPs होंगे जो कि पीएमसी सिलेबस के मुताबिक होगा। फर्दर डिटेल्स जो है वो आपके साथ बाद में शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं किप्स LMS। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लाइव लेक्चर्स। बेटा आज ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है, और ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लाइव लेक्चर्स हैं। ये ऐसा ज़रिया है कि अपने टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी प्रेपरेशन के लिए लाइव लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिएंटेशन लेक्चर, यानी कि सेशन के स्टार्ट में ही आपका ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, जिसमें आपको तमाम SOS बताई जाएगी, जिसके अंदर आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, यानी कि सेशन से रिलेटेड तमाम क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, यानी कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप अपने हिसाब से अपने वक्त पर उसको देख सकते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक वाइज रीडिंग कंटेंट। अगर बच्चे को लाइव लेक्चर प्लस वीडियो लेक्चर से भी चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो रीडिंग कंटेंट आपके पास मौजूद होगा, जिससे आप मज़ीद क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विजेस हैं, तो राउंड अबाउट 18,000 प्लस MCQs आपके पास मौजूद हैं। याद रखिएगा, अगर हम एंट्री टेस्ट की बात करते हैं ना, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको 18,000 प्लस MCQs प्रोवाइड किए हैं ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, यानी कि लाइव डिस्कशन होंगी जूम के थ्रू, तो जो भी आपको कन्फ्यूजन है या अभी भी अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर तो डिस्कशन के थ्रू आप उसको क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आप सवाल करके चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइव टीचर सपोर्ट 9 AM to 9। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको एक टीचर सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है तो हम स्टूडेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनसे कहते भी हैं कि बेटा आप इसको मैक्सिमम यूज़ करें, आप टीचरों से सवाल करें, और अगर आप 9 बजे के बाद कोई सवाल करते हैं तो बाकायदा आपको जो है वो टिकट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जैसे ही टीचर अवेलेबल होगा तो आपको क्वेरी जो है उसका आंसर कर रहा होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं गूगल। जैसे आपको गूगल के बारे में तो पता ही होगा, तो गूगल एक सर्च इंजन, इसी तरह गूगल भी एक सर्च इंजन है। तो जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई आपका सवाल है तो आप गूगल जो है उसको गूगल से पूछ सकते हैं, जैसे आप गूगल से एक सवाल करते हैं, इसी तरह गूगल भी एक सर्च इंजन जिससे आप सवाल कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड डिस्कशन फोरम, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, तो कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके टीचर से इंडिविजुअल जो है वो सवाल कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर आई थिंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्रेस एनालिटिक्स स्टैट्स, यानी कि हर सब्जेक्ट्स के आपके बाकायदा चार्ट्स बनते चले जाएंगे, ग्राफ्स बनते चले जाएंगे। अब एक बच्चे को पता है कि उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, तो आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ और मैंने किस सब्जेक्ट को बेहतर करना है। तो ये जो एनालिटिकल आपके पास चीज़ें आएंगी ये बड़ी ज़बरदस्त होंगी आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीडर बोर्ड। बेटा जिस तरह आपकी गेम्स होती हैं ना, और गेम्स में आपकी पोजीशंस आ रही होती हैं और आप सोच रहे होते हैं कि मेरी इससे भी बेहतर पोजीशन आ जाए, तो ये बड़ा कंपेटिटिव और एक बड़ा मोटिवेशनल टूर है लीडर बोर्ड हमारा, जिसमें बच्चे ना बेहतर से बेहतर होना चाहता है। तो आप भी चाहेंगे कि आप जिस सेशन में हैं उसमें आपकी बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन आए, तो लीडर बोर्ड इस मामले में एक अच्छा हमारे पास फीचर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काउंसलिंग सपोर्ट। यहाँ काउंसलिंग सपोर्ट से जो हम बात कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आप करियर से रिलेटेड कोई सवाल भी कर सकते हैं काउंसलिंग सपोर्ट से, इसी तरह अगर आपका कोई एकेडमिक इशू आता है तो आपके पास काउंसलिंग सपोर्ट जो है मौजूद होगी जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम नोटिफिकेशन को देखते हैं, तो सेशन में कोई भी अगर अपडेट होती है तो साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। इसी तरह अगर किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन होता है तो वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। और स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारे यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1115477775 पे कॉल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा बेटा कि अल्लाह करे आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और ज़िंदगी में कामयाब हो। अल्लाह निगहबान।